सुने त्रिवेणी। त्रिवेणी में आपका स्वागत है। तो आज बातें माँ की। जैसे ही माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे सामने एक ममतामयी मूरत आ जाती है। एक ऐसा रिश्ता जिसको हमने भगवान का दर्जा दिया है, इतने ऊपर स्थापित कर दिया है कि उनसे कभी इंसानों वाली गलतियों की अपेक्षा ही नहीं की जाती। माँ यानी जैसे बच्चे के हंसने, रोने, खाने पीने, डरने, सोने, जागने और पूरे दिलो दिमाग का पता होना चाहिए। माँ कभी इस मामले में गलत हो ही नहीं सकती, और अगर वो कभी बच्चे की भावना को ना समझ पाए तो मानो कहर ही टूट पड़ता है, क्योंकि माँ को तो सब कुछ पता होना ही चाहिए, है ना? मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ।
सब है पता मेरी माँओं पर बच्चों को पूरी तरह जानने का ऐसा दबाव होता है कि माँ खुद को माँ कम बच्चों के पीछे लगा सीआईडी एजेंट ज्यादा समझने लगती है। ऐसा हो भी क्यों ना, बच्चे की हर गलती या आहत भावनाओं के लिए माँ ही जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। वहीं अगर बच्चा कोई बात न मानता दिखे तो भी अधिकांश मामलों में माँ ही उसे बिगाड़ने की जिम्मेदार समझी जाती है। इस दबाव का नतीजा ही है कि माएं बच्चों की हर गतिविधि पर किसी जासूस की तरह नजर रखना अपना धर्म समझती हैं। फिर बच्चे के दोस्तों के नाम हो, उनके घर का पता हो या बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट, बच्चे की टिफिन, बोतल, बैग, कपड़े और उनकी पूरी जिंदगी ही माँ की नजरों के स्कैनर से होकर गुजरती है। एक उम्र तक तो ये सब ठीक भी लगता है, लेकिन जब बच्चे युवा हों तब यही बातें उन्हें परेशान करने लगती हैं। इस तरह बच्चों की जिंदगी में मंडराते रहने वाली माँओं को हेलीकॉप्टर मॉम की उपाधि भी दी गई है। हाँ, मैं जहाँ भी जाऊँ वो मेरे पीछे 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 आई, फेसबुक पे पहला लाइक बनी, प्लेलिस्ट में लोरियां घुसाई, मेरी फीफा वाली टीम में मेरी मम्मा कहाँ से आई, मेरे प्लेस्टेशन की स्क्रीन पर मेरी मम्मा की परछाई, मेरी मम्मा की परछाई हो, मेरी मम्मा की परछाई, मेरी मम्मा की परछाई हो, मेरी मम्मा की परछाई, मेरी मम्मा की परछाई। हर पल मेलो ड्रामा, आधी रात को मेरे रूम के एवं गश्त लगाना, ब्लैंकेट ओढ़ाने के नाम पे मेरी सांसें सूंघने आना, कपड़े धोने की आड़ में जेब की चेकिंग करते ही जाना हो, मेरे कमरे में चुपके से कोई लड़की तो नहीं आई, ब्लैकमेलिंग एक्सपर्ट है, झट से आंख में आंसू लाई हो, मेरे ट्विटर पर भी ट्रेंड करे मेरी मम्मा की परछाई, मेरे लाइफ में बस एक्सटेंड करे मेरी मम्मा की परछाई, मेरी मम्मा की परछाई हो, मेरी मम्मा की परछाई, मेरी मम्मा की परछाई हो, मेरी मम्मा की परछाई, मेरी मम्मा की परछाई। मैं रेस्टोरेंट में खाऊं ये बोले खाओ घर का खाना, मैं घर में चिल करूं तो ये चाहे कहीं बाहर जाना, बेटे से ज्यादा प्यारा है इनको कोई डब्बा पुराना, तुम आओ ना आओ घर वापस मेरा डब्बा लाना जरूर, इनकी कोर्ट इनके ही फेवर में सुनवाई, जब चाहे मेरी दोस्त बनी वरना अम्मा बन घुर्राई हो, मेरे कहने पे भी ना बेंड करे मेरी मम्मा की परछाई, मेरे लाइफ में परमानेंट रहे मेरी मम्मा की परछाई, मेरी मम्मा की परछाई हो, मेरी मम्मा की परछाई, मेरी मम्मा की परछाई हो, मेरी मम्मा की परछाई। बच्चों की जिंदगी में पेरेंट्स की ज्यादा दखल बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित भी करती है, लेकिन यहाँ समझना ये है कि माँओं को हर बात पता होने के दबाव ही अक्सर उन्हें इस तरह दखल देते रहने के लिए प्रेरित करता है। पर सामाजिक ढांचे में इन दिनों बदलाव भी हुआ है।
कामकाजी जोड़े होने के कारण इन दिनों घर के पुरुष भी हर काम में हाथ बटाते हैं और कहीं कहीं तो पिता भी अब सामाजिक रूप से तय माँ की भूमिका में अपना हिस्सा निभाते हैं। वो बच्चों को नहलाना, डायपर बदलना, उनकी सफाई करना, घूमना, वो बच्चों को नहलाना, डायपर बदलना, सफाई करना, घुमाना, खिलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, टिफिन बना देना जैसे कई काम उनके लिए करते हैं। कहना ही होगा कि इस तरह से परिवार में अभिभावकों का आपस में मिलकर काम करना दोनों को ही बच्चों के करीब लाता है। बच्चा भी परिवार में अपने माता पिता को एक टीम की तरह काम करते देख दोनों के साथ समान रूप से जुड़ता है और पिता से केवल डरने या उनका सम्मान करते रहने की बजाय गले लगने और अपने दिल की बात कहने का हौसला भी पाता है। कहीं न कहीं पिता में भी अब उन्हें माँ की तरह की सहजता मिल रही है। मम्मी तेरा इश्क है यम्मी यम्मी, तुझे प्यार से कह दूं पम्मी, तू कश्मीरी कल्ली मैं तेरा शम्मी। था अब वो काम हो गया, जो भी पर्दे में था वो खुले आम हो गया। जो पहले ना हुआ था अब वो काम हो गया, जो भी पर्दे में था वो खुले आम हो गया। इश्क में ऐसा कर गया, हद से गुजर गया, बैठे बैठे बंदा बदनाम हो गया। मिस्टर बॉम्बे दोनों हैप्पी हैप्पी ये सॉन्ग गाएंगे हैप्पी, एक दिन हमको मिलेगा फिर रैमी मम्मी। तेरे आगे चांद की सूरत लगती है निकम्मी, झूठी करे तारीफ पे झूठा छोड़े लंबी लंबी। तेरे आगे चांद की सूरत लगती है निकम्मी, झूठी करे तारीफ पे झूठा छोड़े लंबी लंबी। तो घर के सदस्य एक टीम बन जाएं तो जीवन का खेल भी आसान हो जाता है। इसी संदेश के साथ दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।